राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल से जुड़ चुके हैं। आज हम आपके लिए एक और बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं। आपकी मांग के आधार पर आपने कमेंट किए कि सर कुछ क्लास हिंदी व्याकरण पर भी करते रहिए, तो आज हम हिंदी व्याकरण पर क्लास लेकर आए हैं। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण में आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। कुछ व्याकरण की क्लास हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, आपके काम आएंगी। तो आज हम चर्चा करने के लिए हिंदी व्याकरण पर आए हैं। ठीक है, और हिंदी व्याकरण में भी एकदम अच्छा सा टॉपिक लेके आए हैं। ठीक है, हिंदी व्याकरण। ठीक, हिंदी व्याकरण में आज हम चर्चा करने आए हैं लिंग पर। आज काय पर चर्चा करेंगे? लिंग पर। ठीक है, लिंग पर चर्चा करेंगे आज। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह। जिसका अर्थ क्या होता है? चिन्ह। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं या चिन्ह ऐसे भी लिख सकते हैं। संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह। जिस चिन्ह के द्वारा पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। चलिए, तो आज हम क्या चर्चा करेंगे इसमें? आज हम चर्चा ये करेंगे कि कुछ अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग। ठीक है, कुछ अप्राणवाचक जो प्राणी नहीं है। ठीक है, अप्राणवाचक शब्दों के लिंग पर चर्चा करेंगे। कुछ अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग पर चर्चा करेंगे। ये आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग पर चर्चा करेंगे। परीक्षा में टीजीटी में और पीजीटी में लिंग पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छे से समझेंगे और परीक्षा के लिए तैयार रखेंगे। अन्यथा आपने हल्की सी भी लापरवाही की तो लिंग पर आधारित प्रश्न गलत हो सकता है। ठीक है, चलो अब इसमें पहला ठीक है, शरीर के अवयवों के नाम पुल्लिंग होते हैं। शरीर के अवयवों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, जो शरीर के अवयव हैं याद रखेंगे, उनके नाम कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अब शरीर के अवयवों की बात की जाए तो शरीर के जो अवयव हैं उनके नाम कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे बाल क्या है? पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में एक बात हमेशा ध्यान रखें, कुछ समझ में ना आए तो उस शब्द का वाक्य प्रयोग कीजिए। वाक्य प्रयोग करेंगे तो यदि सही वाक्य प्रयोग आपने कर लिया तो सही लिंग तक पहुंच जाएंगे। जैसे बाल, बाल छोटे हो गए, बाल बड़े हो गए, बाल कट गए, बाल झड़ गए, तो कैसा आ रहा है? पुल्लिंग। प्रयोग में कैसा आ रहा है? पुल्लिंग। तो बाल क्या है? पुल्लिंग। सिर, सिर कैसा है? पुल्लिंग। सिर फूट गया, सिर टूट गया, सिर छोटा है, सिर बड़ा है। मस्तक, मस्तक ऊंचा है, मस्तक नीचा है, मस्तक अच्छा है। प्रयोग कैसा हो रहा है? पुल्लिंग। मस्तक कैसा है? पुल्लिंग। तालू, तालू जल गया। ठीक है, होठ, होठ फट गए, कट गए। दंत या दांत, ठीक है, दंत, दांत टूट गया, दंत उखड़ गए। ठीक है, ऐसे ही मुंह कैसा है? पुल्लिंग है। ठीक है, कान पुल्लिंग, गाल पुल्लिंग, हाथ पुल्लिंग, पांव पुल्लिंग। ये शरीर के अंग हैं, ये सब कैसे हैं? पुल्लिंग हैं। ठीक है, नख पुल्लिंग, रोम रोएं पुल्लिंग आदि इत्यादि, ये सब कैसे हैं?
ये सब पुल्लिंग हैं। ठीक है, ये सब कैसे हैं? पुल्लिंग। अब कुछ इसमें अपवाद होते हैं, कुछ इसमें क्या होंगे? अपवाद। ठीक है, शरीर के अधिकांश अंग क्या होते हैं? पुल्लिंग, लेकिन कुछ इसमें अपवाद होंगे जो पुल्लिंग नहीं होंगे। वो क्या होंगे? स्त्रीलिंग। अपवाद का मतलब क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। ये क्या है? पुल्लिंग। अब आंख, आंख स्त्रीलिंग है। आंख। नाक स्त्रीलिंग है। आंख फूट गई, आंख छोटी है, आंख लाल हो गई, स्त्रीलिंग। प्रयोग कैसा हो रहा है? नाक कट गई, जीभ कट गई, जीभ। ठीक है, कैसा है? जीभ स्त्रीलिंग है। ठीक है, जीभ कैसी है? स्त्रीलिंग है। नस, नस क्या है? स्त्रीलिंग, इत्यादि। ठीक है, और हम यहाँ आपको कन्फ्यूजन न हो इसलिए हम यहाँ लिखे भी दे रहे हैं, स्त्रीलिंग हैं। ठीक है, अब कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। शरीर के अवयव, अब शरीर के अवयवों के नाम पुल्लिंग होते हैं। बाल, सिर, मस्तक, तालू, होठ, दंत, मुंह, कान, गाल, हाथ, पांव। ठीक है, नख, नाखून, रोम इत्यादि कैसे हैं? पुल्लिंग हैं। और इसके अपवाद हैं आंख, कान, जीभ, नस, ये क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं। ये सब स्त्रीलिंग हैं। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। ये पहला पॉइंट हो गया हमारा आज का। चलिए अब दूसरे पॉइंट पे चर्चा करते हैं, आज के सेकंड पॉइंट पे। अभी शरीर के अवयवों पे बात की हम लोगों ने, अब बात करेंगे धातुओं के नाम पर। धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, धातुओं के नाम कैसे होते हैं? पुल्लिंग। ध्यान रखेंगे, धातुएं पुल्लिंग, धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। यथा, जैसे, जैसे कर लो। धातुओं के नाम पुल्लिंग क्या क्या होते हैं? अब देख लो, सोना, रूपा, तांबा, पीतल, ये कैसे हो गए? पुल्लिंग। पीतल कैसी है? पुल्लिंग होता है पीतल। पीतल क्या है? पुल्लिंग। लोहा, शीशा, लोहा, शीशा, टीन, कांसा इत्यादि। ठीक है, यदि इनका प्रयोग आप स्त्रीलिंग में कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। ठीक है, इनका प्रयोग काय में होगा? पुल्लिंग में। सोना पुल्लिंग है, रूपा, तांबा, पीतल, लोहा, शीशा, टीन, कांसा क्या है? ये सब पुल्लिंग। अब इसके अपवाद देख लो, दूसरे कलर से लिखे दे रहे हैं। अपवाद, अपवाद मतलब स्त्रीलिंग। अपवाद का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। अब चांदी स्त्रीलिंग है, मिट्टी स्त्रीलिंग है। ठीक है, चांदी का प्रयोग क्या है? स्त्रीलिंग। मिट्टी का स्त्रीलिंग। धातु शब्द स्त्रीलिंग, ये स्त्रीलिंग हैं। ये कैसे हैं? स्त्रीलिंग। चलिए समझ गए, दो टॉपिक हो गए, पहले शरीर के अवयव, अब धातु। ये शब्द कैसे हैं? पुल्लिंग, और ये अपवाद हो गए स्त्रीलिंग। अब तीसरा टॉपिक देख, तीसरा पॉइंट देखते हैं इसमें। ठीक है, आज की क्लास का लिंग पर। ठीक है, रत्नों के नाम, रत्नों के नाम कैसे होते हैं? पुल्लिंग। रत्नों के नाम कैसे होते हैं? पुल्लिंग। बस आपको इतना याद रखना है, रत्न, रत्न कैसे होते हैं? पुल्लिंग। ठीक है, रत्नों के नाम
पुल्लिंग होते हैं। कौन कौन से? हीरा पुल्लिंग, मोती पुल्लिंग, पन्ना पुल्लिंग, माणिक पुल्लिंग। ठीक है, ये मोती कई बार आया है, हीरा भी पूछा जाता है, तो ये सब कैसे हैं? पुल्लिंग है। हीरा, मोती, मूंगा, ये रत्न हैं। क्या हैं? ये सब रत्न पुल्लिंग हैं। ठीक है, इन शब्दों का लिंग पूछा जाए, मोती कैसा लिंग है तो पुल्लिंग, हीरा कैसा लिंग है तो पुल्लिंग। ठीक है, अब इनका अपवाद देख लीजिए। अपवाद मतलब ऐसे रत्न होंगे जो रत्न तो होंगे लेकिन स्त्रीलिंग में होंगे। ठीक है, रत्न तो होंगे लेकिन स्त्रीलिंग में होंगे। जैसे मणि, चुन्नी, लाडली इत्यादि। ये कैसे हो गए? ये होते हैं स्त्रीलिंग। ये रत्न कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग। ठीक, रत्नों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। हीरा पुल्लिंग, मोती पुल्लिंग, पन्ना पुल्लिंग, माणिक पुल्लिंग और मूंगा पुल्लिंग। अब इन रत्नों में कुछ अपवाद होते हैं जो पुल्लिंग में नहीं आएंगे, वो आएंगे स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में मणि, चुन्नी और लाडली ये रत्न आते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। अब चलिए चौथा देखते हैं। चौथा पॉइंट, ठीक है, चौथा पॉइंट देखते हैं। पेड़ों के नाम। पेड़ों के नाम। पेड़ों के नाम कैसे होते हैं? पुल्लिंग। हम अप्राणीवाचक बात कर रहे हैं, इसमें प्राणी नहीं आएंगे। ठीक है, पेड़ों के नाम कैसे होते हैं? पुल्लिंग। अब पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, देख लीजिए कौन से पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जान जाइए। ठीक है, पीपल, बड़, सागौन। ठीक है, पीपल कैसा है? पुल्लिंग। बड़ कैसा है? पुल्लिंग। सागौन कैसा है? पुल्लिंग। शीशम कैसा है? पुल्लिंग। अशोक कैसा है? पुल्लिंग। ये सभी पुल्लिंग हैं। ये सभी क्या हैं? पुल्लिंग इत्यादि। पीपल, बड़, पीपल, बड़, सागौन, शीशम, अशोक, ये पेड़ कैसे हैं? पुल्लिंग। ठीक है, अब इनके अपवाद देख लीजिए। अपवाद मतलब क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। मतलब अधिकांश पेड़ों के नाम पुल्लिंग ही होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं जो स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। अपवाद का मतलब होता है संख्या कम, और ये मुख्य संख्या हो गई। तो ये सब पुल्लिंग में ज़्यादातर आते हैं लेकिन स्त्रीलिंग में कम आते हैं। तो जो अपवाद हर कैटेगरी में अपवाद मिलेंगे। नीम, जामुन और कचनार ये अपवाद में हैं। ठीक है, ये क्या है? स्त्रीलिंग। ये कौन से लिंग हैं? स्त्रीलिंग। ठीक है, ये स्त्रीलिंग है। नीम कैसा है? स्त्रीलिंग है। अब 4 पॉइंट हो गए, अब पांचवा पॉइंट देख लीजिए। 5वें पॉइंट में अनाजों के नाम। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम काय में आएंगे? पुल्लिंग में। अनाजों के नाम पुल्लिंग। ठीक, अनाजों के नाम काय में गिनोगे? पुल्लिंग में। ठीक है, चलो अब देख लो अनाजों के नाम। जौ पुल्लिंग, गेहूं पुल्लिंग, चावल पुल्लिंग, मटर पुल्लिंग। ठीक है, ये क्या हो गए? पुल्लिंग। ये सब क्या हैं? पुल्लिंग। उड़द
चना, ठीक है, ये कैसे हैं? पुल्लिंग। तिल कैसा है? पुल्लिंग। इत्यादि शब्द पुल्लिंग हैं। शब्दों का लिंग बताया जा रहा है, ये मत कहना कि ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब इसके अपवाद देख लीजिए। कुछ अनाज ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग में आएंगे, ठीक है। मक्का, ज्वार, मूंग, अरहर इत्यादि, ठीक है। ये क्या हैं? अपवाद। ये काय में आएंगे? सब स्त्रीलिंग में। ये अपवाद स्त्रीलिंग हैं, ठीक है। मक्का का लिंग पूछा जाए, मक्का, ज्वार, मूंग। अब ऐसे प्रश्न आ जाए कि जौ, गेहूं, चावल, मक्का, इनमें स्त्रीलिंग कौन सा है? तो ये है जौ। जौ, मक्का, ज्वार, मूंग, इनमें पुल्लिंग कौन सा है? तो जौ है। इस तरह से प्रश्न आता है, तो आप समझ लेंगे प्रश्न कैसे आता है और प्रश्नों का उत्तर आप अच्छे से हल कर लेंगे। 5 पॉइंट हो गए। अब देख लो छठा। अब कौन सा? छठा। चलिए देख लो, ठीक है। छठा देख लो। अब द्रव पदार्थ, द्रव पदार्थ, ठीक है, के नाम। द्रव पदार्थों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग। द्रव पदार्थ काय में आते हैं? पुल्लिंग में, ठीक है। चलो अब द्रव पदार्थ देखते हैं पुल्लिंग वाले। द्रव पदार्थ पुल्लिंग। घी बहुत पूछा जाता है, कैसा है? पुल्लिंग। तेल पुल्लिंग। पानी पुल्लिंग। पानी भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। दही पुल्लिंग। मही पुल्लिंग। सिरका पुल्लिंग, ठीक है। ये कैसे हैं? बहुत पूछे जाते हैं। शरबत पुल्लिंग। आशव पुल्लिंग। अवलेह, अवलेह क्या होता है? चटनी। आसव, ये आसव दवाइयों में सिरप होते हैं वो, इत्यादि, ठीक है। ये क्या हो गए? पुल्लिंग। ये सब क्या हैं? पुल्लिंग हैं। द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं अप्राणीवाचक में। अब इसमें स्त्रीलिंग देख लीजिए, मतलब अपवाद। कुछ द्रव पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो पुल्लिंग नहीं होते हैं, वो कौन से होते हैं? इसके अपवाद कौन कौन से हैं? छाछ, स्याही, मत्स्य, ठीक है, इत्यादि। ये शब्द कैसे हैं? स्त्रीलिंग। ये शब्द कैसे हैं? स्त्रीलिंग, ठीक है। द्रव पदार्थों में घी बहुत बार पूछा गया है। घी, तेल, पानी, दही, मही, सिरका, शरबत, आसव, अवलेह, ये हैं पुल्लिंग। जबकि छाछ, स्याही, मत्स्य इत्यादि शब्द स्त्रीलिंग हैं, ठीक है। अगला कितने हो गए? 6। सातवां, सातवां देख लो भाई। सातवां पॉइंट। सातवें पॉइंट में जल तथा स्थल भागों के नाम। जल और स्थल के भागों के नाम जो होंगे वो पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। जल तथा स्थल भागों के जो नाम होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। जल स्थल भागों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अब इसमें जैसे देश, ठीक है, नगर, द्वीप, ठीक है, पहाड़, ये देखो क्या हैं? जल या स्थल के भाग हैं। देश स्थल का भाग है, नगर
स्थल का भाग है, ठीक है, पुल्लिंग होता है, ठीक है। द्वीप, पहाड़, समुद्र, ठीक है, आकाश, समुद्र, आकाश, ये क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। समुद्र, आकाश, ठीक, क्या है ये, पुल्लिंग है, ठीक है। सरोवर, पाताल, घर इत्यादि, ये पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है। इनका लिंग क्या है, शब्दों का पुल्लिंग। अब इसमें कुछ अपवाद हैं। अपवाद मतलब स्त्रीलिंग। अब इसमें अपवाद क्या क्या है तो वो भी जान लो। नदी, झील, ठीक है, घाटी इत्यादि, ये क्या हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि यही तीन है, इत्यादि का मतलब और भी ऐसे हैं, और इसमें भी इत्यादि का मतलब ऐसे ही और भी हैं, ठीक है। अपवाद कम मिलेंगे और वैसे ज़्यादा मिलेंगे। तो देश, नगर, द्वीप, पहाड़, समुद्र, आकाश, सरोवर, पाताल, ये सब क्या हैं, पुल्लिंग। नदी, झील, घाटी इत्यादि ये सब क्या हैं, स्त्रीलिंग, ठीक है। 7वां हो गया। अब 8वां देख लो। आठवां पॉइंट देख लो, ग्रहों के नाम। ग्रहों के नाम क्या होंगे, पुल्लिंग। ग्रहों के नाम क्या होते हैं, हम पुल्लिंग हर समय हर बार इसलिए लिख रहे हैं कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, ठीक है। ग्रहों के नाम क्या होंगे, पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। जैसे, अब जैसे करके देख लो। सूर्य, ठीक है, चंद्र, मंगल, बुध, शनि, ठीक है। ये क्या है, पुल्लिंग। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शनि क्या है, पुल्लिंग, ठीक है। राहु पुल्लिंग, केतु पुल्लिंग इत्यादि, ठीक है। ये क्या हो गए, ग्रहों के नाम कैसे हैं, पुल्लिंग। अब इसमें अपवाद है पृथ्वी, ठीक है। अपवाद क्या है, पृथ्वी स्त्रीलिंग है। पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग। पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग, ठीक है। पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग। चलिए 8 हो गए। अगला देखो 9वां। 9वां देख लो, वर्णमाला के अक्षर। वर्णमाला के अक्षर कैसे होते हैं, पुल्लिंग। वर्णमाला के अक्षर कैसे होते हैं, पुल्लिंग, ठीक है। अधिकांशतः वर्णमाला के अक्षर पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। वर्णमाला के अक्षर कैसे होते हैं, अधिकांशतः पुल्लिंग होते हैं। जैसे अ, औ, क, प, श, ये सब कैसे हैं, पुल्लिंग हैं, ठीक है। अधिकांश अक्षर पुल्लिंग होते हैं, ठीक। अब अपवाद। अपवाद का मतलब कुछ अक्षर या वर्ण क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। जैसे ए, ई, रे इत्यादि, ये कैसे हैं, स्त्रीलिंग हैं। इनका लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। वर्णमाला के अक्षर पुल्लिंग होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं। 9 पॉइंट हो गए। 10वां देख लो अब, ठीक है। 22 मिनट से थोड़ी सी बड़ी क्लास हो जा रही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो 10वां देख लो,
चलो इतना ही रहने दो, क्लास ज़्यादा बड़ी हो रही है, 25 मिनट की हो गई, बहुत हो गई। ठीक है, ये आप पढ़ लेना, नोट कर लेना। ठीक है, काफ़ी काम की चीज़ है और उपयोगी चीज़ है, दैनिक जीवन में भी उपयोगी है, शिक्षक बनने के बाद भी आपको काम आएगी, शिक्षक बनने से पहले भी परीक्षा में काम आएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर। क्लास से जुड़ने और लाइक करने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।